नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो साइंस, फिक्शन और रियलिटी के बीच की बाउंड्रीज को तोड़ता है। मल्टीवर्स। क्या है ये मल्टीवर्स? हम एक ही यूनिवर्स में रह रहे हैं या कई पैरेलल यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं? ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? आज की इस जर्नी में हम समझेंगे मल्टीवर्स का साइंस, इसका ओरिजिन और इसका पॉप कल्चर से कनेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीवर्स? मल्टीवर्स का मतलब होता है मल्टीपल यूनिवर्सेस। मतलब जो यूनिवर्स हम देखते हैं जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम हैं, वो बस एक यूनिवर्स हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ऐसे और भी कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो पैरेलल हैं और हमसे अलग रूल्स फॉलो करते हैं। इमेजिन करिए एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ बबल्स फ्लोटिंग इन स्पेस। हर बबल एक अलग यूनिवर्स है। अमेजिंग है ना? मल्टीवर्स का आइडिया नया नहीं है। बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे हिंदुइज्म और ग्रीक फिलॉसफी में भी इसका जिक्र मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी में अनंत लोक या एंडलेस वर्ल्ड्स की बात की गई है। मॉडर्न साइंस में ये आइडिया 1950 में ह्यू एवरेट ने दिया, जिसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के इक्वेशंस को एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि हर क्वांटम डिसीजंस एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। मतलब अगर आपने एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी के बजाय टी लिया होता तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में आप टी एंजॉय कर रहे होते। अब बात करते हैं साइंस की। बिग बैंग थ्योरी कहती है हमारा यूनिवर्स एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था जो रैपिडली एक्सपैंड हुआ। अगर बिग बैंग एक बार हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बिग बैंग्स हुए हों और हर बिग बैंग ने एक अलग यूनिवर्स क्रिएट किया हो जो अलग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करता है। स्ट्रिंग थ्योरी, जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को कंबाइन करती है, कहती है कि शायद 11 डायमेंशंस हैं और उन्हीं वाइब्रेशन से पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? मल्टीवर्स की थ्योरी भी अलग अलग हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। बबल यूनिवर्स थ्योरी। हर यूनिवर्स एक बबल की तरह है जो अपने अलग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करता है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ये कहता है कि हर डिसीजंस एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। ब्रेन मल्टीवर्स। ये थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड है जो कहती है कि हमारे यूनिवर्स एक जायंट ब्रेन के ऊपर है और कई और ब्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हर क्वांटम इवेंट का एक अल्टरनेट आउटकम एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस तक ही लिमिटेड नहीं है। पॉप कल्चर ने इसे और पॉपुलर बना दिया। मार्वल और डीसी मूवीज़ जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन नो वे होम और द फ्लैश ने मल्टीवर्स को एक एक्साइटिंग एडवेंचर के रूप में दिखाया है। रिक एंड मॉर्टी जैसे शोज़ ने इसे कॉमिक रिलीफ के साथ एक्सप्लेन किया। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों की क्यूरियोसिटी को भी इग्नाइट करता है। अब सवाल ये है कि क्या हम कभी पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकेंगे? फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो स्पेस टाइम बैरियर्स को तोड़ के एक यूनिवर्स से दूसरे में जा सके। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में हर दिन नए डिस्कवरीज हो रहे हैं। मे बी एक दिन वर्म होल्स या क्वांटम टनल्स यूज़ करके हम मल्टीवर्स का सफ़र कर सके। मल्टीवर्स थ्योरी की इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं। अगर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि एक यूनिवर्स में आप साइंटिस्ट हो सकते हो और किसी और यूनिवर्स में एक आर्टिस्ट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर पॉसिबल आउटकम एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस आइडिया के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर इनफाइनाइट वर्जन्स ऑफ यू एग्जिस्ट करते हैं तो असली आप कौन हैं? जहाँ मल्टीवर्स थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वहाँ इसके क्रिटिक्स भी हैं। काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये थ्योरी अनफॉल्सिफिएबल है, मतलब इसे प्रूफ या डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता। क्या ये एक साइंटिफिक थ्योरी है या बस एक फिलोसॉफिकल आइडिया? ये डिबेट अभी भी चल रहा है। दोस्तों, मल्टीवर्स एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम कितने छोटे और कितने बड़े रियलिटी के स्केल का हो सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है। आपका क्या ओपिनियन है मल्टीवर्स के बारे में? क्या आप बिलीव करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट, साइंस के इस सफ़र में आपके साथी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।